5 चीजें अगर आप आज ही करना शुरू कर दें तो मैं शर्तिया कहता हूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम होना शुरू हो जाएगा, कुदरती तौर पे कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने सॉल्युबल फाइबर इनटेक करना है, यानी ऐसे फाइबर जो सॉल्युबल होते हैं। और वो किसके अंदर होते हैं? वो सबसे ज्यादा जौ के अंदर होते हैं, सबसे ज्यादा चिकपीस यानी चनों के अंदर होते हैं, काले चने के अंदर होते हैं। अगर आप जौ का आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और साथ सलाद के अंदर या एज अ सालन जो है वो काले चने जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपकी बॉडी के अंदर सॉल्युबल फाइबर इंक्रीज होगा और वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करेगा आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों में जाके, और उसको पखाने के रास्ते निकालना शुरू कर देगा, उसका इखराज शुरू कर देगा। दूसरा काम आपने जो करना है, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ऑफ सैलेड खाना है, यानी आपने सब्जियों का और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बना के जो है वो सलाद का इस्तेमाल करना है, स्पेशली लंच के अंदर यानी दोपहर के खाने के अंदर। इनके अंदर भी फाइबर होता है और इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ उसका इखराज करवा देते हैं, यानी वो आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जिगर में बनता है और 60 से 70% जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो आपका जिगर बना रहा होता है, बाकी जो है वो आप डाइट में ले रहे होते हैं। यहां पर लोग मोस्टली क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि हमने तली हुई चीजें छोड़ दी हैं, हमने पराठे छोड़ दिए हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि सिनेरियो नहीं है। जब तक आप अपनी डाइटरी शुगर नहीं कंट्रोल करेंगे, यानी अगर आप चीनी वाली चीजें, प्रोसेस चीजें खाते रहते हैं तो आपका जिगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता रहेगा। आपने अपनी डाइटरी शुगर कंट्रोल करनी है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस कर देना है गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ, यानी आपने अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना है ताकि वो उसको रिप्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले बैड कोलेस्ट्रॉल की, और बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाए, जिस्म में से इखराज शुरू हो जाए उसका। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है किसमें? फैटी फिश के अंदर, आलमंड्स यानी बादामों के अंदर, मिक्स नट्स के अंदर, ये एवोकाडो के अंदर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इवन अंडे के अंदर भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यहां पर यह समझा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो फिर आपने जो है ना अंडा नहीं खाना, हालांकि अंडे के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल की हामिल है। अगर आप ये खाना शुरू करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में से खारिज होना शुरू हो जाएगा, इसका इखराज शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने हर दिन जो है वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की एक वॉक करनी है, जो कि आपने कॉन्टिन्यूसली करनी है, उसमें आपने ब्रेक नहीं लेनी। और इसको आपने 5-5, 10-10 मिनट जो है ना वो बढ़ाते जाना है और आपने एटलीस्ट इसको 1 घंटे पे लेके जाना है। जब आप इस तरह की वॉक करते हैं यानी 30 मिनट आप कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, उसमें ब्रेक नहीं ले रहे, तो इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी वाक़या होती है और कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली कमी वाक़या हो जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल का बनना जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना वो मल्टीविटामिन कह लें इसको, एक सप्लीमेंट है नियासिन, विटामिन B3 इसे कहते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल डेली एज अ सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये कोलेस्ट्रॉल की ना सिर्फ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है बल्कि उसको बॉडी में से इखराज भी करता है। आखिर के अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि जो हमारे पास आम छिलका होता है, इस बगोल का छिलका जो होता है, वो हर रोज नॉर्मल पानी में रात को सोने से पहले 2 चम्मच डालें और उसको थोड़ी देर रहने दें, जब वो फूल जाए तो उसको ले लें। एक तो ये कब्ज कुशा है, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है यानी आंतों के अंदर होता है उसको ये बाइंड कर लेता है और अपने साथ उसका इखराज कर देता है। इस वीडियो को अपने सबके जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको ये मुफीद मालूमात मिल सके और वो भी इससे फायदा उठा सके।